डकैत फूलन देवी। उत्तर प्रदेश के 1963 में निचली जात में पैदा होने वाली फूलन देवी की कहानी जुल्म, साम्राज्य और जमींदारों के खिलाफ बगावत की दास्तान है। फूलन ने खुद बताया था कि वह न पढ़ सकती थी न लिख सकती थी और यही उसकी कहानी है। 11 साल की उम्र में उसके पिता ने गरीबी की वजह से उसकी शादी एक गाय और साइकिल के बदले 40 साल के पत्ती लाल से कर दी। पत्ती लाल की पहले ही 2 बीवियां थीं। सौतने फूलन से सारा दिन काम करवाती और मारती और उसका शौहर रात को गुस्सा उतारता। एक दिन सौतनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया तो वह 2 ठाकुरों के हाथ लग गई और उनके जिस्मानी जुनून का शिकार बनती रही। खुशकिस्मती से एक दिन कोठरी का ताला खुला रह गया और फूलन भागकर चंबल की घाटियों में छिप गई। वहां वह बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई, जिनका खौफ ब्राह्मणों तक को था। फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसके अंदर जल रही इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए उसने सबसे पहले मर्दों की तरह गालियां देना सीखा, फिर घुड़सवारी और राइफल चलाना सीखी। बाबा मुस्तकीम के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद विक्रम गिरोह का लीडर बना, जो फूलन का महबूब भी था। लेकिन विक्रम की मौत के बाद फूलन खुद गिरोह की सरदार बन गई और डाकुओं की मलिका कहलाने लगी। 1981 में फूलन देवी ने 24 ठाकुरों को हवेलियों से घसीटकर बाहर निकाला और फायर खोल दिया, जिससे 22 ठाकुर मारे गए। फूलन देवी पर कई किताबें लिखी गईं। इनमें सबसे मशहूर मलिका सेन की किताब बैंडिट क्वीन है, जिसका 27 बानों में तर्जुमा हुआ। नामवर फिल्मसाज शेखर कपूर ने इस पर बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई। खुद फूलन ने माय लाइफ नाम से अपनी कहानी लिखी, जिसे फ्रेंच लेखिका ने भारतीय अनुवादक की मदद से तैयार किया। इसकी 7 लाख कॉपियां दुनिया भर में बिकीं। फूलन ने बताया कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटती थी जो गरीबों पर जुल्म करते और नीची जातियों को इंसान नहीं समझते। उसकी जद्दोजहद से मुतासिर होकर एक अमेरिकी लेखक ने उसे भारत की रॉबिन हुड कहा। सरकारी मशीनरी को परेशान करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अधिकारियों को इख्तियार दिया कि अगर फूलन को पकड़ नहीं सकते तो उससे कोई समझौता कर लो। 1983 में फूलन देवी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और 1994 तक जेल में रही। उसी साल वह लोकसभा की सदस्य बनी। 1998 में चुनाव हारने के बाद 1999 में फिर से सांसद चुनी गईं। 25 जुलाई 2001 को दिन में 1:20 बजे फूलन देवी को उनकी रिहाइशगाह के सामने 3 नकाबपोशों ने गोली मार दी। फूलन देवी उस वक्त भारतीय पार्लियामेंट की सदस्य थीं। उनके कातिल शमशेर सिंह राणा ने बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस जुर्म का एतराफ किया। शमशेर ने कहा कि उसने फूलन देवी के हाथों 1981 के वैलेंटाइन डे पर मारे गए 22 ठाकुरों का बदला लिया। फूलन ने इस कत्लेआम के बारे में कहा था कि उसने अपने साथ होने वाली जबरदस्ती का इंतकाम लिया। इस तरह 50 करोड़ से ज्यादा गरीब और निचली जातियों के हक के लिए आवाज उठाने वाली फूलन देवी को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी औरत ने समाज से लड़ाई लड़ी है, उसने नासुरों को तबाह कर दिया है। बस शर्त ये है कि औरत को अपनी ताकत का एहसास हो जाए। फूलन देवी की कहानी जुल्म, बगावत और इंतकाम की एक ऐसी दास्तान है जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में समाजी और तबके के इख्तिलाफ के खिलाफ एक मजबूत पैगाम देती है। फूलन देवी की जिंदगी ये सिखाती है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना किसी की तकदीर बदल सकता है, चाहे वो कितना ही कमजोर या पिछड़े तबके से क्यों न हो। उनका किरदार ये भी दिखाता है कि औरत की ताकत, हौसला और जज्बा किसी भी समाजी रुकावट को तोड़ सकता है। ये दास्तान उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो समाज के जबर का शिकार हैं कि अगर आप अपनी ताकत को पहचान लें और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें
तो आप तब्दीली ला सकते हैं।